एक सज्जन मेरे से पूछने लगे कि भारत के शुद्ध शाकाहार दिया, हमका राम दिया, कृष्ण दिया, बुद्ध दिया, महावीर दिया, और क्या देता तुम्हें? और पश्चिम के हमका पश्चिम के आहार ने हिप्पी दिया है, और क्या दिया? देख लो तुम्हारे सामने। इसलिए पे योर अटेंशन, सैंक्टिट्यूड ऑफ फूड हैज ग्रेट मीनिंग। तो रस्या स्निग्धा स्थिरा, जो खा लो और कुछ देर तक तुम्हारे शरीर में टिका रहे, जल्दी भूखने लगे। और हृदय, हृदय माने जो देखते ही प्रिय लगे। हाँ, ये तो खाने वाली चीज है, ऐसे आकर्षक है। आहार सात्विक प्रिय, ये सात्विक आहार। और ऐसे आहार सात्विक व्यक्ति ही करते हैं। हमारे एक शिष्य भी 86 वर्ष की आयु में शरीर छोड़े हैं अभी, लाला जी। और 86 वर्ष की आयु में भी सवेरे आधा किलो जलेबी खाते थे, दूध में डुबो करके। हाँ लाला जी, सवेरे का उनका नियम था, आधा किलो जलेबी दूध में डुबो करके अपने खाते थे। और कहते थे मूर्ख है जो कहते हैं ये नुकसान करती, क्या नुकसान करेंगे? और आखिर तक उनका दिखा ना क्या उनका वो था। और 86 वर्ष की आयु। और जिस दिन उनको जाना हुआ उस दिन मेरे पास आए, मेरे से कहने लगे गुरुजी अब आप मुझे कहाँ मिलोगे? हम कहाँ मिलेंगे? क्या नहीं सुना है कि गुरु जो है वो शिष्य को मिलता है शरीर छोड़ने पर, अब आप मुझे कहाँ मिलोगे? हम कहा जहां तुम देखोगे वहां मिल जाऊंगा। तो कहने लगे कि अच्छा आप मुझे ये तो बता दो कि ब्रह्मलोक जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता क्या क्या पड़ता है? हम कहा अच्छा बता देंगे। कहते नहीं अब बता देंगे, नहीं अभी बता दो। तो मैंने कहा कागज ले लो। कागज लिया तो हम उनको लिखाने लगे, डायग्राम बनाकर उनको दिए सारे कि ये समझ गए। कहने लगे कि जाते समय कहा कि अच्छा एक काम करो गुरुजी, हमें जो आपने उस समय बताया था दीक्षा के समय वो एक बार फिर दोहरा दो। फिर दोहरा दें? हम कल सवेरे दोहरा दूंगा। ठीक है। तो कुछ दूर है, अपने कमरे से बाहर निकले तो मेरे ध्यान आया। हम कहा कि कल सवेरे क्यों इसको टाल रहे हैं? मैंने आवाज़ दी। हम कहा लाला जी बोले हाँ गुरुजी। हम कहा आ जाओ, क्या बात है? अब मेरे क्या करना, हम आज ही बता देते हैं। क्या हम भी यही चाहते थे। तो कमरा बंद कर दिए, उनको बताए। अब वो साध लिया और बाद में पाँव पकड़ रोने लगे। पहली बार उसे रोते देखा। कहा बस अब आशीर्वाद दो, अब हम आपको ब्रह्मलोक में मिलेंगे। ठीक है, ब्रह्मलोक तो मैं चला जाऊंगा। मैं बिल्कुल जी, ब्रह्मलोक तक तुम्हें कौन रोक सकता है? कहा ब्रह्मलोक में मिलेंगे आपसे। तो कह करके 9 बजे मेरे पास से गए। जाकर अपने सारे लड़कों को बुलाया, बैठा लिया परिवार को, और उन्होंने सारी कहानी सुनाई। मेरे साथ जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा गुरुजी ने आज मुझे कह दिया है कि अब हम ब्रह्मलोक, तो अब मैं तैयार हूँ ब्रह्मलोक की यात्रा करने के लिए, तुम लोग जाओ। 10 बजे तक तो उनको सुनाते रहे कहानी। और आधा घंटे बाद उन्होंने लड़के को बुलाया। कहा अच्छा बेटे मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। क्या कहा? कहा मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं। कहा डॉक्टर ले आओ। हंसने लगे। कहा मूर्ख, डॉक्टर क्या करेगा करके? सुबह दौड़ कर गए डॉक्टर के लिए। जब से डॉक्टर आया तो उसे तो अपने चले गए। कहा तुम लोग मेरे बगल में बैठकर राम राम करो, मैं जा रहा हूँ। तो शरीर छोड़ दिया। और सवेरे 5 बजे मुझे आना था आश्रम वहाँ से, और 5 आ गया गुरुचरण दास। तो मेरे से कहा गुरुजी, हम कहा लाला जी चले गए। हम कहाँ गए? कहा ब्रह्मलोक। क्या कहता है? कहता बस आपके पास से गए और तुरंत चले गए। ऐसा शरीर छोड़ा। लेकिन उस व्यक्ति का जीवन सही में आइडियल जीवन था।
ऐसा ऐसा आदर्श जीवन मैंने बहुत कम देखा। गृहस्थ में रहते हुए इतना बड़ा यानी वो काम करते हुए और इतने संपत्ति का मालिक होते हुए ऐसा आइडियल जीवन हमने देखा नहीं, बहुत कम मिलते हैं। उद्योगपति थे अच्छे यमुनानगर में, और अच्छी उनकी वो थी और सुंदर जीवन। और उनके आने के बाद अब सब पूरा यमुनानगर उन्हें याद करता है कि मिस करता है। तो लाला जी चले गए, हमारी तो शोभा चली गई। तो मेरे कहने के प्राय कि शुद्ध सात्विक आहार, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति, ये 6 चीजें तुम अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हो तो शुद्ध सात्विक आहार करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसके विपरीत राजस और तामस आहार की बात तो कल परसों करेंगे। यहाँ के लोग केवल सात्विक आहार की बात सुन